सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि पात्र किसे कहते हैं। सभी कहते हैं कि पात्र को ही दान देना चाहिए, पात्र का ही सहयोग करना चाहिए, पात्र को ही पूजना चाहिए। तो पात्र मतलब क्या, योग्य व्यक्ति समझा जाए। मोटे अर्थ में कह सकते हैं, मोटी भाषा में कह सकते हैं कि पात्र मतलब योग्य। लेकिन वास्तव में जहाँ यह आता है कि पात्र का ही पूजन होना चाहिए, तो वहां पर अब योग्य मतलब क्या योग्य है। अब योग्य में तो एक सवाल उठ जाएगा ना कि क्या योग्य है, क्योंकि वह तो बहुत एक तरह से वैग वर्ड हो गया ना, बहुत तो विस्तृत तो हो गया। योग्य किसी के लिए योग्य है भाई। कोई पढ़ा लिखा है तो कहेगा ये भी योग्य है, पढ़ा लिखा है। कोई कहेगा कि ये बहुत गरीब है, वो भी योग्य हो गया दान देने के लिए। तो गरीब हो गया तो उसको दान दे दिया जाए, कि पात्र है, गरीब आदमी को दे देते हैं। तो सहयोग की बात है तो कहे भाई ये अपना मित्र है, अपने विचार वाला है, अपनी संस्था का है, तो सहयोग कर दें, ये भी योग्य हो गया। तो अमूमन लोग इसी अर्थ में करते हैं। और मतलब सहयोग ऐसे ही को किया जाता है, जो अपना चिर परिचित हो, जो किसी या अपने चिर परिचित के द्वारा लाया गया हो, तो उसी का सहयोग हो जा रहा है, दान हो जा रहा है, उसी का समर्थन हो जा रहा है। तो कहते हैं ये तो पात्र हैं, यानी ये योग्य हैं, किसको वोट देना चाहिए तो ये पात्र हैं, इन्हीं को वोट दिया जाए। परंतु इससे जो है पात्र और योग्य जो शब्द है उसको एक नहीं माना जा सकता है। अंतर है। जब शब्द हैं अलग और एक ही भाषा के शब्द हैं तो अंतर भी हो ही जाएगा। तो अंतर यह है कि पात्र का मतलब हो गया कि जिसने पाप से त्राण पा लिया है, पाप से जो मुक्त हो गया है। तो दान वैसे को दिया जाता है जो पाप से मुक्त हो चुका है, यानी गरीब होना पर्याप्त नहीं है। जो शुभ दान के लिए कहा जाता है तो वह, जो अक्षय दान के लिए कहा जाता है, वह उस व्यक्ति को दान देने से ही होता है जो कि पात्र है, अर्थात जो पाप से मुक्त है। तो वैसा व्यक्ति जो पाप से मुक्त हो गया है उसको ही दान देने से वास्तव में पुण्य होता है। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई ये जो है आप जब एक पात्र व्यक्ति को ही दान देंगे तो ही जो है आप को पुण्य मिलेगा, वास्तविक पुण्य मिलेगा। और युधिष्ठिर जी को जो है बहुत दुस्वप्न आ रहे थे, बुरे बुरे स्वप्न आ रहे थे महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद। तो अब वो परेशान हो गए थे, स्वप्न खत्म नहीं होते। तो भगवान ने कहा कि पात्र व्यक्ति को जब दान दिया जाएगा ना, तब जाकर के आपका वह दुस्वप्न मिटेगा। तो बहुत लोगों को दान दिया युधिष्ठिर ने, लेकिन उससे कोई हल नहीं हुआ। तब फिर जा करके पात्र व्यक्ति की तलाश की गई, एक ऋषि की तलाश की गई जो कि काफी जो कि आना भी नहीं चाहते थे। द्रौपदी जी ने काफी सेवा की उनकी, और वे जो है आए, और उन्होंने जब अन्न ग्रहण किया तो जाकर के इनका वह दूर हुआ। तो यहाँ पर मतलब सिर्फ इस समझाने से है कि कोई गरीब है या जरूरतमंद है
उसकी वजह से जो है वहाँ वह दान कोई फलित नहीं हो जा रहा है। हालांकि किसी गरीब और जरूरतमंद को देना अच्छी बात है, वह भी है, पुण्य तो वह भी है, लेकिन पुण्य में भी तो कैटेगरी होती है। तो जो श्रेष्ठतम दान जो है वह पात्र को है। पात्र मतलब जो कहा गया है कि जो पाप से तर चुका है, त्राण पा चुका है, तो वैसे को दान दिया जाता है, सहयोग किया जाता है, पूजा जाता है, वंदनीय है, स्मरणीय है। तो ये है पात्र की बात। और हम लोग जो है, हालांकि योग्य शब्द भी बहुत अच्छा शब्द है और उसका भी अर्थ बहुत बढ़िया है, लेकिन जन सामान्य में और बाद में जो प्रयोग किया जाता है तो उसमें वह जो है क्योंकि शब्दों के भी मूल्य जो है सामाजिक मूल्य के हिसाब से और समझदारी के हिसाब से भी शब्दों के मूल्य भी जो है उसका भी अवमूल्यन हो जाता है। जैसे योग्य का मतलब हो गया कि जो योगस्थ है, जो योग में लीन है, वह योग्य है। तो ऐसे योगी आप कहाँ खोजेंगे? अमूमन आदमी योगी को योग्य नहीं कहा समझ रहा है। वह तो अपने हिसाब से जो सामाजिक जो मूल्य है उसके हिसाब से समझ लेता है कि ये योग्य है, योग्य नहीं है। लेकिन योग्य भी जो है बहुत अच्छा शब्द है कि जो वास्तव में योग को उपलब्ध है वही योग्य है, उसको योगी कहा जाता है। और ऐसे को योग्य भी कहा जाता है। यानी जहाँ पर पात्रता की बात आएगी, जहाँ पर उसकी योग्यता की बात आती है तो वहाँ वह योग्य माना जाता है। तो योग्यता में ये से ही सामान्य भाषा में तो योग्यता का मतलब यही होता है कि भाई ये जो काम है, इस काम के लिए अमुक अमुक जो है वो जो प्रार्थी हैं उसमें से जो ज्यादा उपयुक्त हैं उसको चुन लिया जाता है, उसी को योग्य समझा जाता है। लेकिन योग्य का मतलब होता है कि वो योगी होना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन वो शाब्दिक अंतर और भावगत अंतर और उसके बाद जो है फिर ये सामाजिक शब्द का जो अंतर है वह समझना चाहिए। और यह इसका जो मूल्यन अवमूल्यन होता है शब्दों का, तो हमारी सामाजिक मान्यताएं बदलते रहती हैं। और बड़े बड़े जो उच्च स्तर के जो शब्द हैं, शास्त्रीय शब्द हैं, उसको जब हम घसीट करके लाते हैं सामाजिक स्तर पर और बहुत साधारण साधारण सी चीजों में भी उनका प्रयोग शुरू कर देते हैं, तो उसका उसके मूल्य का क्षरण हो जाता है। प्रेम शब्द का क्षरण हो गया, योग का क्षरण हो गया, साधु का क्षरण हो गया। ये बहुत सारे शब्द हैं जो शास्त्रीय अर्थ में पहले प्रयुक्त होते थे और वो बहुत ही चुनिंदे अर्थ में प्रयुक्त होते थे। तो उसको जो है हम लोगों ने अब सामान्य बोलचाल में उसको ला करके उसका अवमूल्यन कर दिया। तो उसी में आपका यह एक पात्र भी शब्द है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हरिओम।